नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। चलिए, जिस कंपनी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। बैंकिंग सेक्टर में एक उभरता हुआ बहुत ही अच्छा बैंक। बैंकिंग सेक्टर की जब भी बात चलती है, इन जनरल ICICI बैंक, HDFC, कोटक, इस तरीके के बैंकों का नाम आता है। IDFC बैंक बहुत कम लोग जानते भी हैं और पसंद भी कम करते हैं। उसका कारण भी है, बैंक ने बहुत कम रिटर्न दिए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अगर इस कंपनी को रिकमेंड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जानने की बात है। सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक नाम देखा और वीडियो को बंद कर दिया, एग्ज़िट करके बाहर आ गया, नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ कुछ तो कारण है क्यों IDFC फर्स्ट बैंक को रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बात दिखा दूँ। 2-3 चीज़ें हैं, उसके बाद और बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रिटर्न दिखा दूँ। रिटर्न देखिए, तो रिटर्न के परिप्रेक्ष्य में जब भी हम देख रहे हैं तो ये देखिए, कंपनी का रिटर्न एक साल में कंपनी ने 134% का रिटर्न दिया है, जहां बाकी बैंकिंग सेक्टर नहीं के बराबर रिटर्न दे रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता बैंक ICICI बैंक जिसने कुछ अच्छे रिटर्न दिए, बाकी किसी बैंक ने कोई हैंडसम रिटर्न नहीं दिया। वहीं पर इस बैंक ने 134% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, एक मल्टी बैगर रिटर्न कह सकते हैं। इस तरीके की कंपनी राह पे निकल चुकी है। चलिए, ये तो एक बात मैंने बताया क्यों मैं अब कह रहा हूँ कि इस कंपनी को हमें लेना है। एक तो बात हो गई, रिटर्न बहुत अच्छा एक साल में। क्या सिर्फ ये काफ़ी है? एक साल में किसी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो हम ले लें? थिंकिंग करने की बात है। अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? क्वेश्चन तो राइज होना चाहिए ना। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि IDFC फर्स्ट बैंक, इसका जन्म हुआ 2018 में। यह बैंक IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट दोनों के मर्जर से बना IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC और कैपिटल फर्स्ट जब ये दोनों मिले तो एक नया नाम आया, और दोनों कंपनियों की सहमति से IDFC फर्स्ट की कमान सौंपी गई श्री वैद्यनाथन जी को। बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखने वाले आदमी या बैंकिंग सेक्टर के जानकार आदमी शायद ही कोई ऐसा हो जो इस नाम से परिचित नहीं होगा। एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व जो कि टर्न अराउंड रखने की क्षमता रखता है। वैद्यनाथन जी इसके पहले कैपिटल फर्स्ट को जब खरीदा था तो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और उस कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड करके प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। यही कारण है कि ये कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक भी लगभग उसी राह पे आ गई है। वैद्यनाथन जी का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहूँ तो पहले ICICI बैंक में काम करते थे, और ये वहाँ एक रिटेल सेक्टर को देखते थे। इन जनरल जो बैंक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो बड़े बड़े कॉरपोरेट लोन्स देते हैं और दूसरे रिटेल सेक्टर को। कुछ बैंकिंग होते हैं जो दोनों सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको नाम बताऊं तो HDFC एक रिटेल सेक्टर की बैंक है। कोटक रिटेलिंग में ज़्यादा काम करता है। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट लोन नहीं देता है, ये भी बड़े बड़े लोन देता है, लेकिन कम देता है। ICICI बैंक बहुत ज़्यादा देता है। यस बैंक बड़े बड़े लोन देता था, और आपको यस बैंक की क्या हालत है आप सभी ने देखा।
एक रिटेल सेक्टर वाले बैंक क्यों राइज करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन देने वाले बैंक क्यों लूज करते हैं? अक्सर देखा गया है, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। छोटे छोटे लोन जो होते हैं जो बैंक देते हैं वो डूबते नहीं हैं, लेकिन जो बड़े लोन होते हैं जो कॉर्पोरेट घरानों को दिए जाते हैं, देखा गया है लोन देने में, लौटाने में देरी करते हैं और अक्सर डूब भी जाते हैं। यही कारण है कि इस तरीके के बैंक ज़्यादातर अपने पैसे को लूज कर जाते हैं और अपनी मनी वो एनपीए में कन्वर्ट होते हैं और बैंक लॉस में चले जाते हैं। छोटे लोन रिटेल सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले बैंक नहीं डूबते, अच्छी कमाई करते हैं। यही कारण था कि एचडीएफसी बैंक आज बैंकिंग सेक्टर का सरताज बना हुआ है, या कह सकते हैं वो एक किंग है। वैद्यनाथन जी ने जब कमान संभाली तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही बुरी स्थिति में था। इन्होंने इस कंपनी को धीरे धीरे वो सारे के सारे जो भी लोन थे पहले उसको क्लियर किया, जो डूबे हुए पैसे थे उसको हटाया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इस बैंक को ही चेंज किया, इस बैंक की वर्किंग को चेंज किया। बैंक पहले कॉर्पोरेट लोन्स बहुत देती थी आईडीएफसी, जब आईडीएफसी फर्स्ट बना वैद्यनाथन जी, जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड ही था कि रिटेलिंग सेक्टर में काम करते थे, और आईसीआईसी बैंक को रिटेल सेक्टर में इतना मजबूत बनाने वाले व्यक्ति यही थे। अपनी प्रतिभा के अनुसार इन्होंने काम करना शुरू किया और कंपनी में चेंजिंग लाना शुरू किया, और धीरे धीरे सन 2018 के बाद इन्होंने कंपनी में टर्न अराउंड आना शुरू करते हुए कंपनी को पूरी तरीके से एक रिटेल सेक्टर का बैंक बना दिया, और आज धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाना शुरू की है। पिछले साल से आप देखेंगे तो कंटिन्यू कंपनी में ग्रोथ से दिखने लगी है, एक चमक आ गई है बैंक में। और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ। ये देखिए कंपनी का, अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे, देखिए किस तरीके का चार्ट है। 3 साल का चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी अच्छा है कि 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बैंक ने कोई खास नहीं दिया, लेकिन पिछले साल से देखिए किस तरीके से बढ़ते जा रहा बैंक। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए रेवेन्यू की दृष्टि से देखिए कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाया। जून 22 में देखिए, सितंबर 22 में देखिए किस तरह रेवेन्यू बढ़ा, दिसंबर 22 में देखिए, और इस तरीके से कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट में देखिए, ये देखिए बढ़ा फिर, और कंटिन्यूड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी बढ़ाते जा रही है। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो देखिए ईयरली बेसिस पे सन 20 में देखिए क्या था रेवेन्यू, 21 में देखिए कम हुआ, 22 में बढ़ा, और 23 में देखिए किस तरीके से बढ़ा। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की दृष्टि से देखें तो देखिए पहले कहाँ माइनस में था, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर थोड़ा कम, और इस साल देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ। यही चीज़ होती है हमें देखने लायक। अब मैं आगे आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़। अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ। देखिए जहाँ पर आपको दिख रहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए कि जून 22 में प्रमोटर की हिस्सेदारी 36% थी, ये मार्च 23 आते आते प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी देखी 39.99 और 39.93, 3% बढ़ा ली कंपनी ने। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? कंपनी को समझ में आने लगा है कि बैंक अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, सही राह पे आ चुकी है। वैद्यनाथन जी के गाइडेंस में एक सही रास्ते का चुनाव करते हुए कंपनी ग्रोथ के रास्ते को पकड़ चुकी है और तेज़ी से कदम बढ़ाते जा रही है। उसका इंडिकेशन देखिए, ये देखिए FIs जो कि जून 22 में 10%, 10.99 लगभग 11%, सितंबर 22 में देखिए 19.28 लगभग डबल कर दिया, और 23 में इन्होंने 20.85% कर दिया।
DI ने थोड़ी सी ट्रिमिंग की है, पब्लिक ने भी थोड़ी ट्रिमिंग की है, लेकिन FI का देखिए ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। FI ऐसे ही नहीं किसी चीज़ों में अपनी एंट्री बढ़ाते हैं, उनके पास हज़ारों एनालिस्ट होते हैं, ठोक बजा के देखते हैं तब जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और आज IDFC बैंक इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हाँ वो अच्छा बैंक है। आप देखिए किस तरीके से कंपनी ने अपना ये सेल्स ग्रोथ दिया, ये प्रॉफिट ग्रोथ देखिए किस तरीके से बढ़ा, कंपनी का CAGR किस तरीके से बढ़ रहा है, इक्विटी ऑन रिटर्न किस तरीके से बढ़ रहा है, बेस्ट है। मैं नहीं कहता कि आज आप देखिए वीडियो देखने के बाद इन्वेस्ट कर दीजिए, देखिए थोड़ा सोचिए समझिए कंपनी क्या कर रही है और कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार किस तरीके से है, वैद्यनाथन जी के रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। कोई बहुत देर नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि गाड़ी छूट जाएगी। अभी क्या है, अभी तो 85-86 रुपये का शेयर है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ऐसी जगहों पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो आगे ग्रोथ बनती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, समझिए और इन्वेस्ट करिए। नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए, अकेला इकलौता शेयर थोड़ी है, बहुत सारे शेयर पड़े हैं मार्केट में। देखिए इसको ग्रोथ को समझ में आता है तो लगाइए पैसे। ठीक है, नमस्कार, चलिए शुभ रात्रि।